विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 4-5 की जो हमारी वर्कबुक है प्रयास गणित में, उसमें कार्यपत्रक पहला शुरू कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने आधार रेखा मूल्यांकन 1 और आधार रेखा मूल्यांकन 2 दोनों को हल कर लिया है। अब अपन आज कार्यपत्रक 1 की शुरुआत करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि चित्र ये जो चौकोर आयत का है, इसमें लाल और ये वृत्ताकार, इसमें हरा रंग भरना आपको। देखो यहाँ पर ये जो रंग ये होता है, ये आयताकार होता है और ये होता है वृत्ताकार। अब देखो आप इसमें, ये मेरे पास में हरा और लाल दोनों कलर आ गए। ठीक है, अब मुझे लाल कलर तो भरना है किसमें, इस वाले में। तो आप इनमें तो सब में कैसा भर दोगे, लाल कलर भर दीजिए। ओके, भर दोगे आप, अच्छे से भर देना और, है ना। ठीक है, देखो आप इसमें लाल भरोगे, देखिए आप इस तरीके से आप इनमें पूरा भर देना। ठीक है ना, इधर भी आप भरना चाहो तो भर दो। ठीक है, लाल कलर इधर भी आप इनमें भर दो, आयताकार में सब में लाल कलर में। तो खाली डॉट डॉट कर रहा हूं, आप इनको अच्छे से कलर भरना। ओके बच्चों, और हरा रंग किस में भरना है, हरा रंग ये वृत्ताकार में हरा भरना। देखो हरा कलर है, आप जैसे इसमें हरा भर दो। ओके, जैसे आप इसमें हरा भर दो, इसमें भी हरा भर देना आप लोग। ओके, और इसमें भी हरा भर देना, इसमें भी हरा भर देना। समझ में आएगी आपको बात। इस तरीके से आपको लाल और हरा कलर भरना है, आपको पहचान करनी है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो आप। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति को उनके नाम से मिलान कीजिए। देखो ये इस तरीका से तीन भुजा होती है ना, तिकोना, इसको बोलते हैं त्रिभुज। ये देखो ये रहा त्रिभुज। ये जो चौकोर होता है और जिसमें चारों भुजा बराबर होती है, तो चारों भुजा बराबर वाले को बोलते हैं वर्ग, इसको बोलेंगे वर्ग। ये जो गोलाकार होता है, गोल गोल होता है, चूड़ी के आकार का, अपने रोटी के आकार का या सिक्के के आकार का, इसको बोलते हैं वृत्त। ये हमारा वृत्त हो गया। और ये जो चौकोर है लेकिन इसमें भुजा चारों भुजा बराबर नहीं है। देखो ये और ये बराबर होती है, ये और ये बराबर होती है, लेकिन चारों बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं अपन आयत। इसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से अपना ये कार्यपत्रक 1 कंप्लीट हो गया। अब कार्यपत्रक 2 देखिए। कार्यपत्रक 2 है, त्रिविमीय आकृतियां हैं ये। घनाभ, घन, बेलन, शंकु एवं गोला को उनके नाम से पहचान पाना। देखो आप लोग, देखिए अपने को मिलान करना है। सबसे पहले बेलन, संदूक और गेंद। देखो बेलन आप जानते हो ना, अपने जो पानी की टंकी होती है, गैस की टंकी होती है, और ये इस तरीके को बेलन बोलते हैं अपन। देखो बोतल अपने बेलन जैसी होती है। डिब्बा, डिब्बा जो होता है वो अपना संदूक जैसा होता है, आपने देखा होगा। बेलन, बेलन तो खुद बेलन के जैसा ही होता है। बाल्टी, बाल्टी भी देखो बेलन के जैसे होती है ना। बाल्टी, गिलास, माचिस, माचिस देखो ये होती है संदूक जैसी, है ना। बांसुरी, बांसुरी भी अपने बेलन के जैसी होती है। ओके, आगे देखो अनार, अनार गोल होता है ना, गेंद जैसा होता है। तरबूज भी गेंद के जैसा होता है। गुब्बारा भी गेंद के जैसा। रबर, आपको मिटाने का रबर होता है, वो संदूक के जैसा होता है। पासा, पासा भी आपके संदूक के जैसा होता है। कंचा गोल होता है। और अमरूद, अमरूद भी आपके गेंद के जैसा होता है। ओके, दूसरा प्रश्न है, समान आकार की वस्तुओं का त्रिविमीय आकृतियों के डिब्बों से रेखा खींचकर मिलाइए। सबसे पहले देखो इसमें 4 डिब्बे हैं, गेंद जैसी, शंकु जैसी, घनघनाभ जैसी और बेलन के जैसी है। ठीक है, आपको इनको मिलाना है। सबसे पहले देखो गेंद के जैसी कौन कौन है। देखो ये जो चीज़ है ये गेंद के जैसी है। टमाटर भी गेंद के जैसा है। फिर ये सेब भी गेंद के जैसा है। ओके, और ये जो नींबू है, ये नींबू भी अपना, ये देखो ये बॉल भी गेंद के जैसी है। और ये जो नींबू है, ये नींबू भी गेंद के जैसा है। ओके, इसको मिला दिया अपन ने। ठीक है, अब शंकु के जैसा, देखो शंकु होता है अपना ये वाला, ये जो कोन है ना, ये शंकु के जैसा है। ठीक है, इसके बाद में देखो आप घनघनाभ के जैसा। देखो आप घनघनाभ होता है अपना ये जो है ना संदूक है, ये देखो ये वाला संदूक, तो ये भी घनघनाभ के जैसा है। ये वाली अटैची भी घनघनाभ की जैसी है। इसके अलावा आपका जो ड्राइंग बॉक्स है,
ये ड्राइंग बॉक्स भी घन आपके जैसा है। इसके अलावा ये जो है ये भी घन है, तो आप इसको भी यहाँ से मिलान कर दो। ओके, और ये तो है ही सही। अब इसके बाद में आ जाओ आप बेलन के जैसा, है ना, और ये देखो ये फुटबॉल, ये भी गेंद जैसी है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ बेलन के जैसा, तो देखो बेलन के जैसा एक तो अपने पास हो गई ये वाली बोतल, ओके, एक ये बांसुरी भी हो गई अपने पास में बेलन के जैसे, एक ये जो पेंसिल है ये भी बेलन के जैसे हो गई, और तो कुछ बचा नहीं अब अपने पास में, तो अपन ने सबको मिलान कर दिया। इस तरीके से अपना ये कार्यपत्रक 2 गया। कार्यपत्रक 3 पे चलते हैं। कार्यपत्रक 3 है, संख्याओं को संख्या क्रम में मिलाते हुए चीकू खरगोश को गाजर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। संख्या क्रम का मतलब होता है जैसे 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 4 आएगा, इस तरीके से आपको मिलाना है। ये जो चीकू खरगोश है ना, इसको आपको यहाँ पे लेके आना, ये गाजर खानी है, इसको तो यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। अब आपको मिलान करना, देखो सबसे पहले आपने चलते हैं, 1 के बाद में क्या आता है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 7 के बाद में देखो 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21, उसके बाद में देखो आप 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 के बाद में देखो फिर 32 नीचे आएगा, फिर 33, फिर 34, उसके बाद में फिर देखो 35, 35 के बाद में देखो 36, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 40 के बाद में 41 इधर, फिर 42, फिर 43, फिर 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, फिर 55 के बाद में 56, फिर उसके बाद में देखो 57, फिर 58, फिर 59, फिर 60, 61, 61 के बाद में आ जाएगा 62, 62 के बाद में 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 के बाद 87, फिर 88, फिर 89, फिर 90, 91, 92, फिर 93, फिर 94, फिर 95, फिर उसके बाद में 96, 97, 98, 99 और ये 100, और ये आ गया अपने गाजर के पास में। ओके, अब आके चीकू खरगोश यहाँ पे गाजर खा सकता है। ओके, कार्यपत्रक 4 की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में 11वें 15वें खानों में रंग भरा गया है। आप 17वें 21वें 18वें और 29वें खाने में आपकी पसंद का रंग भरिए। देखो यहाँ पर पहला खाना ये है, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। देखो इसने भी बोला था ना 11 और 15वें में, तो 11 हो गया, 12, 13, 14 और 15, ये दोनों हो गए। इसके बाद में ये बोल रहा है आप 17वें में भरो। 17वें में आप ये देखो ये 16, ये 17वां, आप यहाँ पर आपकी पसंद का कोई सा भी रंग भर दीजिए। उसके बाद 21वां, 18वां, तो ये 18वें में भी आप कोई सा भी रंग भर सकते जो आपको अच्छा लगे वो आप रंग भर देना। फिर उसके बाद 21वां, तो 18 के बाद 19, 20, 21, ये भी 21वां हो गया। ओके, 21 के बाद में 29वां, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ओके, इस तरीके से आपको इनमें रंग भरना है। ओके, दूसरा देखो, दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो यहाँ पर ये हमारा चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख करके आपको बताना है संख्या 3 पर कौन सी वस्तु है। देखो ये 1, 2 और ये 3 यहाँ पर है। 3 पर क्या बना हुआ बताओ, बल्ला बना हुआ है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर बल्ला, या जिसको बोलते हैं बेट, आप बेट भी लिख सकते हो। दूसरा, संख्या 16 पर किसका चित्र है। 16, देखो 16 ये रहा है ना, 16 यही है, 15 के बाद में 16, तो 16 पर आ गया चूहा। ओके, बिल्ली कौन सी क्रम संख्या पर बैठी है, बताओ बिल्ली कहाँ पे है, तो आप देखेंगे ये देखो ये रही बिल्ली, और ये बिल्ली बैठी हुई है 67 पे, यानी 67 पे बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, उसके बाद में संख्या 57 से 4 खाने आगे क्या है, बताओ 57 कहाँ पे है, तो देखो ये रहा 57, उसके बाद में देखो 58, 4 खाने कितने हैं ना, तो 1, 2, 3 और ये 4, तो 61 पे आ गया। 61 भी ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ मकड़ी का जाला, मकड़ी है नहीं ये मकड़ी बनी हुई है साहब 61 पे। फिर आगे संख्या 93 के 6 खाने पीछे क्या है, बताओ 93 कहाँ पे है, तो देखो आप ये रहा अपना 93,
ये रहा 93, इसके 6 खाने पीछे देखो, तो पीछे चलो तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 87 भी क्या बना हुआ है, टॉफ़ी। मिठाई ये नहीं है, टॉफ़ी है, ये टॉफ़ी रखी हुई साहब यहाँ पे। ओके, और लास्ट का प्रश्न है कि संख्या 46 से कितने खाने आगे चलने पर गेंद मिलेगी। बताओ गेंद, ये 46, देखो आप 46 कहाँ पे, ये रहा 46, यही है ना। इससे आगे चलो 1 2 3 और 4 नंबर पे बॉल आ गई ना, तो अपने यहाँ क्या लिख देंगे, 4 खाने आगे चलने पर अपने को बॉल मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अपना कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक 5 पे चलते हैं। देखिए आप लोग, पहला प्रश्न है, मोतीमाला पर बेटी तितलियों के लिए संख्या लिखिए। बताओ संख्या लिखो इनके लिए। तो देखिए आप लोग क्या है, ये 12वें नंबर पे बैठी हुई है भी। अभी ये जो है ये 12वें नंबर पे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब ये बोल रहा आगे वाली कौन से नंबर पे बैठी हुई है। देखो ये पहला नंबर वाली, इसको गिनेंगे तो 12वें नंबर पे, इसको अपन गिनेंगे देखो ऐसे 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये अपने 23वें नंबर पे आएगी, ये आएगी 23वें नंबर पे। फिर इसको अगर इसी तरीके से 24 25 26 27 28 ऐसे गिनेंगे तो ये आ जाएगी 38वें नंबर पे, ये आ जाएगी 51वें नंबर पे, ये आएगी 66वें नंबर पे, ये अपने 81वें नंबर पे, और इसी तरीके से 82 83 करेंगे तो ये आ जाएगी अपने 97वें नंबर पे, 98 99 100। पूरे हो गए ना, 100 के 100। अब देखो आप दूसरा प्रश्न देखो, तितलियों की संख्या देखकर मोतीमाला पर सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। दूसरा प्रश्न देखो, अपने को इसको मिलान करना है। इसने यहाँ पर दे दिया 70वें नंबर का ये मोती है, ठीक है। अब आप इसमें एक बात ध्यान से देखना, ये जो 10 मोती है ना ये सफ़ेद है, और फिर 10 मोती लाल है, फिर 10 मोती सफ़ेद है, फिर 10 मोती लाल, ऐसे करके ये पूरे देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 मोती है पूरे, ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 10 मोती तो लाल है और 10 मोती सफ़ेद है। अब देखो आप 23वें नंबर पे लगाना आपको, देखो ये 17 हो गई, ये 20 हो गई ना, तो 21 22 और 23, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे, आप इसको मिलान कर दो। ओके, उसके बाद में देखो आप 31वां, तो 31वां देखो कहाँ पे जाएगा, देखो 10 20 ये 30 हो गए, तो लाल में पहले नंबर वाला 31 हो जाएगा। ये 28 बोल रहा है ना, तो 28 देखो 23 के बाद में 5 गिन लो, 24 25 26 27 28, ये हो गया ना, इसको इससे मिलान कर दो। उसके बाद में बोल रहा है 47, तो आप देखो 47 40 के बाद में आएगा, तो 10 20 30 40, अब 40 के बाद में 7 गिन लो, तो 41 42 43 44 45 46 47, ये हो गया मेरा 47। आप इसको मिलान कर दो। उसके बाद में 53, तो देखो ये 50 हो गया, 51 52 ये 53 हो गया। ओके, बहुत ईजी है ना। उसके बाद में बोल रहा है 84, देखो 84 कैसे आएगा, 80 के बाद में आएगा ना, तो आप 80 गिन लो, 10 20 30 40 50 60 70 80, और इसके बाद में ये हो गया 81 82 83, ये हो गया मेरा 84, ठीक है ना। उसके बाद में बोल रहा है 98, तो देखो 98 आता है 90 के बाद में, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा मेरा। उसके बाद में 8 गिन लो, या फिर 100 के 2 पहले, तो ये 100 के 2 पहले यहाँ पर हो जाएगा, ये रहा, क्योंकि इसके बाद में 99 100 आ गया ना, और 72 आएगा 80 के 2 पहले, तो ये मेरा, या 70 के बाद में गिन लो आप, तो 10 20 30 40 50 60 70, ये 71 और ये 72। ओके, इस तरीके से बहुत आसानी से आप गिन सकते हो। सरल तरीका बताया, टिप्पणी वाला काम नहीं है अपने पास में, आपको समझा के कराएंगे। तीसरा देखो, मोतीमाला को देखकर कार्ड पर संख्या लिखिए। वही काम है जो पहले प्रश्न में किया था। देखो यहाँ पे ये पूरे 10 हो गई ना, इसके बाद में देखो 11 12, देखो ये 10 20 30 ऐसे 10 10 है, 10 लाल है 10 सफ़ेद है, तो आप इसे गिन लेना। अब देखो ये आ गया मेरा, बताओ ये 10 और 10 20 21 और 22वें नंबर पे आ गया। ओके, फिर ये आ गया 30 के बाद में 31 32वें नंबर पे, फिर ये 41 42वें नंबर पे, फिर देखो ये सब दूसरे नंबर पे, हर बार तो ये 52वें नंबर पे, अब की बार 62 पे, यहाँ 72, यहाँ 82 और यहाँ 92वें नंबर पे आ गया। ओके, इधर देखो दोबारा, तो ये देखो 10वें नंबर, 10 तो सफ़ेद हो गए, फिर उसके बाद में गिनो 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद में 20 हो गया, तो 21 22 23 24 25 26, फिर गिन लो 30, यहाँ 20 हो जाएगा ना, 30 हो गया, 31 32 33 34 35 36, फिर 40 हो गया, तो 41 42 43 44 45, फिर उसके बाद में
45 के बाद में देखो ये आ जाएगा, यहाँ 50 हो गया तो 51, 52, 53, 54, 55, फिर यहाँ 60 हो जाएगा लाल पे, तो 61, 62, 63, 64, 65, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 75, फिर इधर 81, 82, 83, 84, 85, और इधर करोगे तो 91, 92, 93, 94 और ये 95 हो गया पूरा। आ गया ना समझ में। इस तरीके से अपने कार्यपत्रक 5 भी कंप्लीट हो गया। ये देखो अपने क्या बता रहा है, 99 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। कार्यपत्रक 6 हो गया ये। अब शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर गुब्बारों एवं खाली बॉक्सों में उपयुक्त संख्या लिखो। देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। गिन के जितनी लाइन है उतनी लाइन गिन के लिख दो आप यहाँ पे। इधर देखो फिर आगे यहाँ पर 20 हो गया, फिर 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, ये 25 हो गया, तो गुब्बारे में 25 लिख दो आप। फिर इधर 30 हो गया, फिर ये 40 यहाँ दे रखा है, 40 के बाद में देखो 41, 42, 43, तो ये आ गया मेरे पास में 43। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आ गया पूरा 50 हो गया, फिर ये 60 इसने दे रखा 65, और देखो ये 66, 67, 68, तो ये हो गया मेरा 68। ठीक है, 69, और ये हो गया 70। 70 के बाद में आ जाओ आप, ये 75, छोटी वाली लाइन 5 की होती है ना, तो ये 75 हो गया, फिर ये 76, 77, तो ये हो गया 77, फिर ये 80, फिर ये 90, और ये 90 के बाद में 91, 92, 93 कंप्लीट हो गया। ये 93 ना 9 3 हो गया, देख लेना आसानी से। इधर देखो अब आप, ये देखो 0, और ये हो गया मेरा 5, छोटी वाली लाइन 5 की होती है, बड़ी वाली 10 की होती है ना, गिनोगे तो। अब ये यहाँ पे 7 पे आ रहा है, तो ये आ गया 7, इस गुब्बारे में 7 लिख देना। इधर देखो 10 के बाद में 15, और ये हो गया 20, 20 के बाद में 21, 22, तो इधर लिख दो 22। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर हो गया 10, 20, और ये 30, 30 के बाद में ये हो गया 35, 40, ये 45, 46, 47, तो इधर लिख दो 47। 50 आ गया, 50 के बाद में 55, 55 के बाद में 60, 60 के बाद में 65, ये 70, ये 75, और ये 76, 77, 78, तो ये लिख दो 78। फिर ये 80, और ये 85 हो जाएगा, फिर ये 90, ये 95, और ये 100। ओके, कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। पहला है 30, 35, 50 और 55। देखो सबसे पहले यहाँ पर 50 आ गया, तो आप गिनो। देखो ये तो मेरा हो गया 10, ये हो गया 20, ये 30, ये 40। जो भी बड़ी लाइन होती है वो 10-10 की होती है। ओके, उसके बाद में भी ऐसे ही है सारा सिस्टम। अब आप देखो ये बोल रहा है 30, बताओ 30 कहाँ पे आ गया, ये आ गया। आप इसके गोला लगा दो 30 के, ठीक है ना, 30 के मैंने गोला लगा दिया। फिर बोल रहा 35, तो आप 35 के भी गोला लगा दो, और इधर लिख दो 35। 30 के बाद में 5 गिनोगे तो 35 आ जाएगा। उसके बाद में बोल रहा 50, तो 50 तो आ ही गिरा। और फिर बोल रहा 55, तो 50 के बाद में जो छोटी लाइन है ना 5 की, इस पे लिख दो आप 55। ओके, बहुत सरल है ना बेटा। आगे देखो आप लोग, ये बोल रहा है 14, 26, 46, 67 और 63। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली लाइन किसकी होती है, ये 10 की। 10 के बाद में 14 कब आएगा, जब 4 गिनोगे तो 14 आ जाएगा, तो 4 गिन लो। देखो ये 11, 12, 13 और ये 14, तो ये लाइन चौथे नंबर की भी लिख दो आप 14। उसके बाद में बोल रहा है 26, 26 कब आएगा, तो ये 15 और ये 20, ये 25, और ये इसके बाद में एक आगे करोगे तो ये हो जाएगा 26। समझ में आ रहा है। उसके बाद में बोल रहा है 46। अब देखो आप, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 और ये 45। ठीक है ना, ये 5-5 की लाइन होती है छोटी वाली। 45 के बाद में एक लाइन पे आगे आ जाएगा 46, तो इसमें आ गया मेरा 46। ओके, आगे चलो 50, ये 55, ये 60। अब मेरे को बोल रहा है 63 और 67। तो बताओ 60 के बाद में 61, 62, ये 63, तो ये तो हो गया 63। फिर ये 65, ये 66 और ये 67, तो 67 में ऊपर की तरफ लगा दो 67। आ गया समझ में। आगे देखो 7, 30, 51, 89 और 96। तो देखो 7 कहाँ पे आएगा, देखो ये सबसे पहले 5, तो 5 के बाद में 2 छोटी लाइन गिन लो, 6 और ये 7, तो ये हो गया मेरा 7। उसके बाद में बोल रहा 30, देखो
5, 10, 15, 20, 25 और ये हो गया मेरा 30। यहाँ लिख दो 30। उसके बाद बोला 51। देखो ये 50 है ना, तो 50 के बाद में एक लाइन आगे 51 आ जाएगा। यहाँ लिख दो 51। 51 के बाद में आएगा 89। तो 89 करो, तो 50 के बाद में 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये 86, 87, 88, ये 89। तो ये हो गया मेरा 89। 89 के बाद में बोल रहा 96। तो देखो ये हो गया 90 और ये 95 और 95 के एक बाद में आ जाएगा 96। आ गया ना अब तो समझ में। आगे देखो अब 18, 45, 63, 81 और 99। देखो 18 कहाँ पे आएगा, 5, 10, 15, 15 के बाद में 16, 17, ये 18। आगे बात समझ में। 45, तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। यहाँ पे आ गया ना, ये 45 आ गया। उसके बाद में 63, ये 50 हो गया। 50 के बाद में 55, 60, 61, 62, ये 63। 3 नंबर पे 63 आ जाएगा इधर। उसके बाद में 81, तो देखो ये 63 के बाद में 65, फिर 70, 75, फिर 80 और ये 85। वो बोल रहा है 81। तो देखो ये यहाँ पर आ जाएगा 80 के बाद में 81। फिर ये 85, ये 90, ये 95 और ये 99 आ जाएगा यहाँ पे 100 के एक पहले। तो ये लिख दो इसमें 99। ओके, पूरा काम हो गया अपना। अपने कार्यपत्र अक्षर तक अपन ने इस वीडियो में कर लिए। इसके आगे वाले वीडियो में अपन अब आपका आकलन 1 करवाएंगे। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको यहीं पर आपकी पूरी वर्कबुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको क्लास में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।